हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर क्लास। हम पढ़ रहे थे प्लेटो के बारे में और हमने स्टार्ट किया था प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो ने जो है वह क्या शिक्षा का सिद्धांत दिया था। प्लेटो ने अपनी जो है वह सारी रचनाएं जो है वह डायलॉग बेस पर लिखी हैं, संवाद बेस पर उन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी है। और प्लेटो का जो है वह फेमस ग्रंथ था जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है वह प्लेटो का जो है वह फेमस ग्रंथ था। इस ग्रंथ के बारे में रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक जो है वह राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर भी जो है वह लिखा गया, शिक्षा पर भी लिखा गया जो है वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह रूसो ने कहा है। प्लेटो के समय जो है वह दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां जो है वह प्रचलित थी। एक तो थी एथेंस की और दूसरी थी स्पार्टा की। एथेंस और स्पार्टा की जो है वह शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। प्लेटो का जन्म जो है वह एथेंस में ही जो है वह हुआ था। तो प्लेटो जो है वह एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों से प्रभावित था। उनके जो है वह गुणों को देखकर, उनके जो है वह गुणों को अपनाकर, उनके गुणों को अपनी शिक्षा पद्धति में उन्होंने ऐड किया। हम सबसे पहले लेंगे एथेंस की जो है वह शिक्षा पद्धति कैसी थी। एथेंस में शिक्षा जो है वह देना परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। एथेंस के अंदर जो है वह शिक्षा किसके द्वारा दी जाती थी? फैमिली के द्वारा दी जाती थी। मतलब परिवार का ये राइट था कि वह बच्चों को जो है वह शिक्षा प्रदान करें, है ना। निजी परिवार मतलब शिक्षा देना जो है वह परिवार का जो है वह क्या था? निजी कार्य जो है वह था। परिवार का जो है वह निजी कार्य समझा जाता था। इसमें राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करता था। मतलब एजुकेशन देना जो है वह किसका कर्तव्य था? परिवार का कर्तव्य था। और इसमें जो है वह राज्य का कोई इंटरफेयर जो है वह नहीं रहता था। राज्य जो है वह शिक्षा के मामले में जो है वह किसी टाइप का हस्तक्षेप नहीं करता था। अब एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उनको जो है वह 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो है वह बांटा गया प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा। बच्चों की जो है वह प्राथमिक शिक्षा कैसी होती थी एथेंस के अंदर? प्राइमरी एजुकेशन के अंदर शिक्षा का जो ईयर था वो डिसाइड किया गया कि इसमें 6 से जो है वह 14 वर्ष के जो है वह आयु के बच्चों को जो है वह शिक्षा दी जाती थी। इसके अंदर जो है वह बच्चों को जो है वह पढ़ने लिखने की जानकारी, मतलब नॉर्मली जो है वह पढ़ना लिखना बच्चों को आना चाहिए, रीडिंग राइटिंग की जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा जो है वह संगीत की शिक्षा जो है वह दी जाती थी। और इसके अलावा जो है वह व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह की जो है वह शिक्षा जो है वह दी जाती थी। प्राचीन कवियों के जो है वह साहित्य का, लिटरेचर का अध्ययन भी उनको करवाया जाता था। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वह 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की थी एथेंस में। उसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, म्यूजिक का नॉलेज दिया जाता था। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह का जो है वह नॉलेज दिया जाता था। ठीक है। और इसके अलावा जो है वह जो पुराने जो कवि हैं, है ना, उनकी जो कविताएं हैं, है ना, पोएट्री है, उनका अध्ययन जो है वह करवाया जाता था। फिर बाद में प्राइमरी जो है वह एजुकेशन के बाद में एथेंस की शिक्षा डिवाइड की गई माध्यमिक शिक्षा में। माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो है वह डिवाइड की गई माध्यमिक शिक्षा में जो है वह डिवाइड किया गया। अब माध्यमिक शिक्षा से इसमें क्या होता था? इसमें मनी देकर जो है वह सोफिस्टो, यानी कि जो टीचर, मैंने बात की थी सोफिस्टो क्या होता है? उस समय जो है वह यूनान में जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे, यानी कि जो टीचर होते थे, जैसे आप लोग ट्यूशन अगर लेते हो तो उस प्राचीन समय जो है वह यूनान में कुछ पैसे जो है वह देकर जो है वह शिक्षा ग्रहण की जाती थी। उन टीचर्स को जो है वह क्या बोला जाता था? सोफिस्टो जो है वह बोला जाता था। टीचर्स को जो है वह सोफिस्टो बोला जाता था। ये सोफिस्टो जो है वह बच्चों को जो है वह पॉलिटिकल है, भाषण कला है, आदि विषयों की जो है वह जानकारी देते थे। और उनकी एज होती थी, बच्चों की एज होती थी 14 से 18। प्राथमिक शिक्षा तो हो गई आपकी 6 से 14 वर्ष। और माध्यमिक शिक्षा या हम बोल सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो दी जाती थी 14 से जो है वह 18 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। फिर बाद में जो है वह शिक्षा का जो है वह थर्ड लेवल, जिसको अपन हायर लेवल भी बोल सकते हैं या थर्ड स्टेज भी जो है वो बोल सकते हैं, उसमें जो है वह शिक्षा दी जाती थी 18 से 20 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा दी जाती थी।
18 से 20 वर्ष तक की है ना बालकों को जो है वह शिक्षा दी जाती थी और उसमें जो है वह सैनिक शिक्षा जो है वह देना अनिवार्य था। मतलब उसमें सैनिक शिक्षा जो है बच्चों को दी जाती थी और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति जो होता है वो राज्य का योग्य नागरिक बनता था या उसको नागरिक संबंधी अधिकार जो है वह प्राप्त होते थे। और एथेंस में प्रत्येक युवक को एथेंस के अंदर जो है वह प्रत्येक युवक को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में व्यक्ति को पूर्ण अधिकार दिए जाते थे। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति बच्चों व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी। लेकिन शिक्षा देना एथेंस के अंदर शिक्षा देना जो है वह किसका दायित्व था? परिवार का। एथेंस के अंदर जो है वह शिक्षा का दायित्व किस पर था? परिवार का था। और परिवार का दायित्व होने के कारण इससे जो है वह क्या हुई? इस शिक्षा से जो है वह अज्ञानी लोग जो है वह उत्पन्न होने लगे। मतलब अज्ञानी वर्ग का जो है वह उदय हुआ। इस शिक्षा से जो है वह अज्ञानी है निकम्मे लोगों का जो है वह उदय हुआ। अज्ञानी निकम्मे लोगों का जो है वह उदय हुआ। ऐसे राजनीतिक वर्ग का उदय हुआ। क्लियर? अब हम लेते हैं स्पार्टा की जो है वह शिक्षा पद्धति। हमने पिछली क्लास में जो है वह देखा था कि स्पार्टा की जो है वह शिक्षा पद्धति कैसी थी। स्पार्टा के अंदर जो है वह शिक्षा देना किसका दायित्व था? राज्य का। राज्य का दायित्व था शिक्षा देना। राज्य का दायित्व था शिक्षा देना। स्पार्टा चारों ओर से उस समय विरोधी राज्यों से घिरा हुआ रहता था और स्पार्टा पर जो है वह कभी भी आक्रमण हो सकता था। हमेशा अटैक का भय बना रहता था। युद्ध की स्थिति जो है वह रहती थी। इसलिए जो है वह वहाँ पर एजुकेशन देना जो है वह राज्य की एक मॉरल ड्यूटीज थी। वहाँ पर जो है वह कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्पार्टा में जो है वह कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। कठोर सैनिक प्रशिक्षण जो है वह दिया जाता था। स्त्रियों के लिए भी जो है वह शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी, है ना। वुमेन्स के लिए भी जो है वह क्या थी? शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई। स्त्रियों के लिए भी जो है वह शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई, जिससे कि बच्चे जो है वह बलवान हो और है ना बहुत ही मतलब शारीरिक रूप से जो है वो बलवान होने चाहिए बच्चे। इसलिए स्त्रियों की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई। स्पार्टा के अंदर बच्चों को जो है वह केवल 7 वर्ष की जो है वह आयु के अंदर 7 वर्ष की आयु में ही जो है वह बच्चों को जो है वह परिवार से ले लिया जाता था। मतलब राज्य जो है वह बच्चों को क्या करता था? एडॉप्ट कर लेता था। 7 ईयर के जो है वह बालकों को राज्य के द्वारा जो है वह बच्चों को ले लिया जाता था और राज्य के ऊपर उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था थी। मतलब संपूर्ण शिक्षा जो है वह राज्य के द्वारा ही दी जाती थी। जो स्पार्टा है उसकी शिक्षा पद्धति जो है वह राज्य की प्रगति है उसकी आवश्यकता के अनुरूप थी और इसका पाठ्यक्रम भी जो है वह क्या था? नैरो था, संकुचित था। शारीरिक प्रशिक्षण तो उत्तम था लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वह बच्चों का नहीं हो पाता था। अब हम देखते हैं कि प्लेटो की जो है वह एजुकेशन प्लानिंग, उनकी शिक्षा योजना जो है वह कैसी थी, क्योंकि प्लेटो ने जो है वह एथेंस और स्पार्टा दोनों की जो है वह शिक्षा के गुणों का समावेश अपनी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया। प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है और हमेशा चलता रहता है। और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था जो है वह प्लेटो के अनुसार राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। प्लेटो ने माना कि व्यक्ति की शिक्षा जो है वह राज्य के द्वारा होनी चाहिए। तो शिक्षा जो है वह देना किसका कर्तव्य है? राज्य का जो है वह कर्तव्य है। राज्य की जो है वह क्या है? ड्यूटीज है। शिक्षा देना जो है वह राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटीज है। और शिक्षा का मेन मोटो क्या होता है? व्यक्तित्व का जो है वह संपूर्ण विकास करना। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना जो है वह शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना जो है वह प्लेटो के अनुसार जो है वह शिक्षा का मेन मोटो है। अब प्लेटो ने जो है वह अपनी शिक्षा पद्धति को जो है वह 2 भागों के अंदर जो है वह डिवाइड किया है। प्लेटो ने जो है वह अपनी शिक्षा पद्धति को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है
प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा उसने लिया है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। ठीक है, प्लेटो ने जो है वह अपनी खुद की एजुकेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो होगा प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा है आपकी उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी शिक्षा, प्लेटो की प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा जो है वह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य थी, सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य थी, और इसकी एज रखी गई 6 से जो है वह 20 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन सबको जो है वह इस प्राइमरी एजुकेशन के अंदर शिक्षित होना अनिवार्य था। शिक्षा का उद्देश्य है उनकी भावनाओं को नियंत्रित करके उनके चरित्र का निर्माण करना। उद्देश्य क्या है था इस शिक्षा का कि भाई बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, उनकी भावनाओं को कंट्रोल करना। तो उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना जो है वह शिक्षा का उद्देश्य था। और इस शिक्षा के द्वारा उत्साह को बढ़ाया जाता था, यानी कि स्पिरिट को जो है वह यह शिक्षा बढ़ाती थी जो सैनिकों का जो है वह गुण होता था। शिक्षा उत्साह को बढ़ाती है जो सैनिकों का गुण होता था, और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के लिए अनुकूल बनाती थी शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह बच्चों को जो है वह केवल उनके चरित्र निर्माण से संबंधित जो है वह चरित्र निर्माण करने के लिए उनकी भावनाओं को कंट्रोल किया जाता था, बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, और मोटिवेशन ये गुण जो है वह सैनिकों के लिए अनिवार्य है, और है ना व्यक्तियों को सैनिक कार्यों के लिए मोटिवेशन जो होता है वो अनुकूल बनाता है। 18 वर्ष की आयु में दो विषय रखे गए। 18 वर्ष की जो है वह आयु में 2 सब्जेक्ट जो है वह रखे गए, एक तो रखा गया व्यायाम और दूसरा रखा गया संगीत, 18 वर्ष की एज में बच्चे जो है वह इन 2 विषयों का अध्ययन करते थे। व्यायाम का मीनिंग है कि केवल शारीरिक कसरतें करना नहीं, बल्कि अपना पूर्ण जो है वह शारीरिक विकास करना, साथ ही जो है वह साहस है, सहिष्णुता है, वीरता है, इन गुणों का विकास करना जो मानसिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास के साथ साथ जो है वह साहस, सहिष्णुता है और वह वीरता के मानसिक गुणों का जो है विकास कर चारित्रिक विकास का मार्ग जो है वह प्रशस्त करना है। और मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है, अपने मन को अच्छा रखने के लिए जो है वह संगीत आवश्यक है। प्लेटो ने जो है वह नृत्य है, संगीत है, कविता पाठ है और सभी जो है वह ललित कलाओं के अध्ययन को भी इसके अंदर जो है वह शामिल किया। तो बच्चों को व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी 18 वर्ष की एज में, और उनको जो है वह संगीत की शिक्षा दी जाती थी। व्यायाम के द्वारा जो है उनको शारीरिक कसरत नहीं बल्कि उनके मानसिक विकास भी करना, उनके चारित्र्य का विकास भी किया जाता था, और बच्चों में साहस, वीरता, सहिष्णुता के गुणों का जो है वह डेवलप किया जाता था। इसके अलावा जो संगीत के द्वारा उनको मन को अच्छा रखा जाता था, क्योंकि मस्तिष्क के लिए जो है वह म्यूजिक जो है वह जरूरी होता है। क्लियर। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद में साहस है, आत्मनियंत्रण है, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए अनुशासन जो है वह अनुशासन डिसिप्लिन की भावना उनको जागृत करने के लिए उनको जो है वह उनको सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य क्या था? श्रेष्ठ नागरिक बनाना। इसका उद्देश्य था कि भाई श्रेष्ठ नागरिक बनाना प्लेटो के अनुसार इस प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य था। क्लियर। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो है वह संगीत, व्यायाम, म्यूजिक की शिक्षा दी जाती थी। यह ग्रहण करने के बाद में जो है वह उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी, जिसके द्वारा जो है वह सैनिक की शिक्षा दी जाती थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि सभी व्यक्तियों को जो है वह क्या बनाना? श्रेष्ठ नागरिक बनाना। क्लियर। सेकंड है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक
20 वर्ष की आयु तक तो बच्चे जो है वो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्रहण करते थे। प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चों के द्वारा जो है वो ग्रहण की जाती थी। उसके बाद में जो है वो उनकी एग्ज़ाम लिया जाता था और इस एग्ज़ाम में जो है वह अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग का जो है वह निर्माण करते थे। यानी कि वो मजदूर होते थे, कृषक होते थे, व्यापारी और शिल्पी के रूप में जो है वह कार्य करते थे। 20 ईयर मतलब बच्चे जो है वह प्राइमरी एजुकेशन जो है वह प्राप्त करने के बाद में जो है वह क्या होता था, उनका एग्ज़ाम लिया जाता था और इस एग्ज़ाम में जो अनुत्तीर्ण होते थे विद्यार्थी, जो एग्ज़ाम में जो है वह पास नहीं कर पाते थे, क्लियर नहीं हो पाते थे, उन अनुत्तीर्ण जो है वह विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखा जाता था? सैनिक वर्ग में रखा जाता था, क्योंकि प्लेटो ने जो है वह पूरे समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उनको जो है वह सैनिक वर्ग के अंदर रखा जाता था और उत्पादक वर्ग में जो प्रोडक्शन जो है वह करते हैं उस वर्ग में रखा जाता था। तो है ना, क्या होते थे विद्यार्थी जो है वह कृषक होते थे, है ना, कृषक है, मजदूर, सैनिक, व्यापारी और शिल्पी होते थे। भाई उनको शारीरिक प्रशिक्षण मिला है, यानी कि वो हष्ट है, पृष्ठ है, और है ना, इसलिए उनको जो है वह सैनिक वर्ग में रखा जा सकता था। ठीक है ना। उसके बाद में जो है वह, और जो विद्यार्थी परीक्षा जो है वह उत्तीर्ण कर लेते थे वो उस शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होते थे। उत्तीर्ण विद्यार्थी, है ना, उत्तीर्ण जो है वह विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के क्या होते थे? अधिकारी होते थे। प्राइमरी एजुकेशन के बाद में उनका एग्ज़ाम लिया जाता था। एग्ज़ाम में जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको 2 क्लास में रखा जाता था। एक तो था आपका सैनिक वर्ग और दूसरा था आपका उत्पादक वर्ग। और ये बच्चे जो होते थे वह कृषक होते थे, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी जो है वह होते थे। फिर इस परीक्षा में जो पास होते थे बच्चे, उत्तीर्ण होते थे, उनको जो है वह हायर एजुकेशन दी जाती थी। हायर एजुकेशन जो थी वह राज्य के जो है वह शासक और संरक्षक वर्ग के लिए थी। उच्च शिक्षा राज्य के शासक, जिसको अपन संरक्षक वर्ग भी कहते हैं, शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग के लिए थी। और इसके जो है वह सिलेबस में, उस शिक्षा की जो है वह सिलेबस के अंदर जो है वह गणित है, दर्शन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जो है वह रखा गया। उस शिक्षा के अंदर गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन रखा गया। मैथ्स मतलब गणित जो है वह प्लेटो का प्रिय विषय था और उसको दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी जो है वह मानता था, है ना। मैथ्स के स्टूडेंट ही जो है वह प्लेटो की एकेडमी में जो है वह प्रवेश ले सकते थे, क्योंकि उस अकादमी विश्वविद्यालय के बाहर ये लिखा हुआ था कि बिना जो है वह मैथ्स के नॉलेज वाला व्यक्ति जो है वह इसमें प्रवेश जो है वह नहीं कर सकता है, या ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति को यहाँ प्रवेश न करे। 10 वर्ष की जो है यह शिक्षा जो है 10 वर्ष की होती थी, और 10 वर्ष की जो है उच्च शिक्षा के बाद में 10 वर्ष की जो है उच्च शिक्षा के बाद में 30 वर्ष की आयु में एक एग्ज़ाम होता था। 30 वर्ष की आयु में जो वापस क्या लिया जाता था? एक एग्ज़ाम लिया जाता था। मतलब 10 वर्ष तक और उनको गणित है, ज्योतिष शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, नीति शास्त्र है, इनका अध्ययन करवाया जाता था। और इस शिक्षा के बाद में वापस उनका जो है 10 साल के बाद में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था। एग्ज़ाम में जो व्यक्ति असफल होते थे वे राज्य के जो है साधारण अधिकारी होते थे। राज्य के साधारण अधिकारी होते थे।
और जो व्यक्ति जो है वह सफल हो जाते थे, तो सफल व्यक्तियों के लिए, सफल व्यक्ति जो इस एग्ज़ाम को जो है वह पास करते थे, उनको जो है वह 5 साल तक, 5 जो है वह ईयर तक उनको वापस जो है वह गणित, न्याय, तर्क, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने कहा है कि दर्शन जो है वह प्रौढ़ावस्था के लिए है, युवा अवस्था के लिए नहीं है। प्लेटो के अनुसार जो है वह सर्वश्रेष्ठ राजा वही होता था जो अच्छा दार्शनिक होता था, इसलिए 5 वर्ष की आयु तक उन्हें गणित है, न्याय है, तर्क है, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इस 5 वर्ष की जो है वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति 35 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता था। 35 वर्ष की जो है वह शिक्षा भी प्लेटो की दृष्टि में अपूर्ण थी, अभी भी वो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इस व्यक्ति को जो है वह सांसारिक स्थिति का, यानी कि जो संसार है उसकी स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं था। इसलिए 35 वर्ष के बाद में व्यक्ति को जो है वह अगले 15 सालों तक, है ना, 15 जो है वह सालों तक, वर्षों तक जीवन की पाठशाला में उनको अध्ययन करना पड़ता था। मतलब जीवन की कठिनाइयों को लेकर उनको व्यवहारिक शिक्षा जो है वह प्राप्त करता था। और व्यवहारिक शिक्षा जो है वह प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति की आयु हो जाती थी 50 वर्ष। 50 वर्ष की आयु में सजीवन की सभी परीक्षाओं में खरा उतरने वाला व्यक्ति जो है वह प्लेटो की नज़र में एक अच्छा दार्शनिक था, और एक अच्छा दार्शनिक ही प्लेटो की नज़र में जो है वह शासक बनने का जो है वह अधिकारी रखता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर ये प्लेटो की शिक्षा खत्म होती है। थैंक यू।